ममता दीदी आएगा। ममता दीदी आएगा। वही आएगा। दीदी नहीं आएगा, हरगिज नहीं आएगा। काम नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं कम किया लगता है, इसीलिए तो बोलता है सब बीजेपी है, सब बीजेपी है, सब बीजेपी। सब। कोई टीएमसी का सुन लिया तो क्या होगा? दीदी आएगा। दीदी आएगा। आप दादा आएगा। दादा आएगा। दीदी आएगा, दादा आएगा, कोई भी। जीरो जीरो, कुछ नहीं हुआ है डेवलपमेंट। अभी कुछ बोलेंगे तो हमको जेल में डाल देगा। इसको बीप कर दीजिए। जैसे है वही जो सच है वही सब दिख रहा है। कौन खड़ा हुआ है हमको पता नहीं है, मोदी को हम जानते हैं। कौन खड़ा हुआ है वो नहीं पता है। हमको पता नहीं है, मोदी को हम जानते हैं। तो सभी को लेके चलना पड़ता है, हम बिजनेसमैन हैं। मान बाजार विधानसभा क्षेत्र के बाद हम आ पहुंचे हैं बंदवान में। यहाँ के स्थानीय लोगों से, मतदाताओं से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बंदवान के लोग क्या कुछ सोचते हैं और इस बार क्या कुछ तस्वीरें मतदान के बाद, मतगणना के बाद देखने को मिलेगी। दादा, इस क्षेत्र की अगर बात करें तो आप यहीं के रहने वाले हैं? है यहीं के हैं। अब तक कुछ विकास हुआ इस क्षेत्र में? विकास तो उतना कुछ नहीं है, खास विकास नहीं हुआ। कोई खास विकास नहीं हुआ। क्या क्या समस्या है सबसे ज्यादा यहाँ पर? समस्या अभी पानी का देखिए, पानी का तो बहुत दिन से पानी नल को ये लगा हुआ है पाइपलाइन, लेकिन अभी तक पानी नहीं दिया घर में। इस बार यहाँ किसका हवा चल रहा है, जोरा फूल की कमल फूल? हवा तो चल रहा है कमल फूल का ही। कमल फूल का आ जाएगा लग रहा। है। दीदी दीदी तो था ही, लेकिन अभी बदलने का ये है, समझे ना, परिवर्तन का लग रहा है इस बार। परिवर्तन लग रहा। बिल्कुल, चलिए कुछ और लोग हैं, चूंकि यह बाजार है बंदवान का और यहाँ पर आप देखिए छोटा मोटा यह बाजार, लेकिन अभी भी यहाँ के लोग जो है वो कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पानी की समस्या शायद यहाँ सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा समस्या यहाँ क्या है दादा? यहाँ पर टीएमसी है। टीएमसी जो भी काम किया था, अभी तो 15 वर्ष हो गया। 15 साल हो गया ममता दीदी का 15 साल हो गया। वो जिसमें काम किया था बहुत 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 काम किया था। बहुत गरीब आदमी का बहुत सुविधा दे दिया था। ये लक्ष्मी भंडार और युवा साथी और बेकार भत्ता, उन्होंने बहुत कुछ दिया था। तो मोदी जी तो बोल रहा है कि हम आएंगे तो 3000 रुपया देंगे। जी तो बुला था, वो बुला था तो 15 लाख रुपया में अकाउंट में घुस दिया था, लेकिन आपको नहीं आया? नहीं, कुछ भी नहीं आया। 15 लाख तो दूर पहले गल्प हो गया, 15 पैसा भी नहीं आया। वो जो बड़ा बड़ा नेता लोग हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से पहुंच रहा है, नहीं, उसमें हम लोग भी नहीं चिंता है। हम लोग भी जनता है। जो टीएमसी जो ममता दीदी है, वो ममता दीदी में लोग दे हो क्या। ममता दीदी ने काम किया है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, लोगों से बातचीत हो रही है तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ममता दीदी ने काम किया है। बहुत ममता दीदी बहुत किया था, बहुत 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 गरीब आदमी बहुत ये काम किया था। ममता दीदी जो भी काम किया था वो बहुत काम किया था। लेकिन मोदी जी उसमें आदमी बोला था जय श्री राम जय श्री राम। इसमें पूरा अलग बात है, जय श्री राम का अलग बात है, लेकिन जय बांग्ला का बात है। हम लोग भी जो बोला जय बांग्ला का बात है। क्या बोल रहा न ममता जी इसमें काम किया था ना, उस पे गरीब आदमी का 1500 रुपया रोज लक्ष्मी भंडार 1500 रुपया, और युवती भाषा 25,000, बहुत कम किया था। लेकिन मोदी जी बोल रहा है कि सब बाहर का लोग आ गया है यहाँ पे। बाहर के किसमें बाहर से आया, किसमें बाहर से नहीं आया, हम लोग को उसी नहीं बात है। SIR ठीक, उससे भी हम लोग नहीं बात किया था। ठीक है, हम लोग जानता है ममता दी, कोई आदमी आया कोई आदमी नहीं आया, कोई आदमी बाहर से आया कि मोदी किया था, उसमें नहीं। हम लोग जो जानता है मोदी सरकार बाद है ममता जी जय बांग्ला। दादा हिंदी बोलता है? नहीं दादा, हमको हिंदी आप हिंदी बोलते हैं दादा? नहीं सर, थोड़ा मोड़ा तो समझता हूँ। नहीं। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है कि दादा आएगा कि दीदी? वो तो जनगण ठीक करेगा। तो जनगणना तो आप ही है ना? हम भी है, ठीक है। वो तो वोट के बाद होगा, कौन आएगा वो तो जे बैठेगा वो बढ़िया हो जाएगा। दादा किसका लग रहा है इस बार? मालूम नहीं सर, हम लोग घर में हैं। हम लोग का ममता दीदी का राज है यहाँ। दादा आपके दुकान पे तो लोग आता होगा, बातचीत करता होगा चाय पीते पीते? शायद बंद था, देखता नहीं। आज तो आया ही खुल के, अभी खुलते हैं। तो क्या लगता है इस बार जोरा फूल की कमल फूल?
वो तो बात हम समझा नहीं, कौन फूल आएगा हम तो बात ममता दीदी ने काम किया है ना आप लोगों के लिए? काम तो राशन वासन मिलता है ना? हाँ मिलता है। হ্যাঁ মমতা দিদি অনেক কিছু কাজ করছে, বলা যাবে নাই, অনেক কিছু কাজ করছে, কিন্তু সবার কাছে তো কেউ বলতে পারে না কাকে কে নিয়ে বাংলার মধ্যে মমতাই আসবে। এটা আমি 100% গ্যারান্টি দিচ্ছি। মমতা দিদি 200-র উপরে কিন্তু सीट पावे। तो समझिए कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बता रहे हैं कि 200% इस बार ममता दीदी यानी कि टीएमसी जो है वही आएगी। अब सवाल है कि लगातार हम लोगों से पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। दादा क्या लग रहा है इस बार जो बंदवान है यहाँ पर क्या होगा? कमल फूल खिलेगा या जोरा फूल खिलेगा? पौधो फूल खिलेगा, पौधो फूल। दीदी काम किया है? हाँ काम किया था। किसका हवा चल रहा है अभी? चलता है बीजेपी। लग रहा है इस बार की बीजेपी आएगा तो उम्मीद है कुछ। हाँ हाँ और ये जो SIR में 90 लाख लोग हटा दिया, वही तो बात है। सही हुआ गलत? दादा हिंदी बोलता है ना आप? समझता है? हाँ? थोड़ा बहुत ना, हम भी तो थोड़ा ही बहुत बोल पाता है। बोले क्या लग रहा है इस बार क्या होगा पश्चिम बंगाल में? ममता दीदी आएगा, ममता दीदी आएगा। वही आएगा। और ये जो बार बार मोदी जी, अमित शाह, योगी, कितना बार बोलता है, अगले बार 200 पर बोलता है, नहीं सकेगा यहाँ दीदी को, नहीं सकेगा, नहीं सकेगा। एक दीदी सबका हालत खराब कर दिया। हाँ एक ही दीदी सबका हालत खराब कर दिया। वो लोग कितना मुख्यमंत्री आता ना, किसी को कोई नहीं सकेगा, दीदी को कोई नहीं सकेगा। दीदी काम किया आप लोगों के लिए? क्या कर रहा, सबको दे रहा, कोई बच्चा आ रहा उसको पैसा दे रहा, मर रहा उसको भी पैसा दे रहा, सबको पैसा दे रहा, लक्की भंडार, कन्याश्री सब कुछ दे रहा। लेकिन बहुत लोग का नाम जो काट दिया 90 लाख, ऊपर वाला काटता है ना। ठीक हुआ कि गलत हुआ? गलत ही हुआ, लेकिन अभी कोशिश कर रहा, ये बार वोट देने नहीं सकेगा, अगले बार देगा बोरा, अगला बार देगा। दीदी रहेगा तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। पढ़ने जाते हो स्कूल? हिंदी आता है? नहीं। हाँ? दादा हिंदी बोलते हैं आप? हाँ? बोलते हैं हिंदी? नहीं बोलते, नहीं, थोड़ा थोड़ा आता है, ज्यादा नहीं। थोड़ा थोड़ा तो हम भी थोड़ा ही थोड़ा बोलता है। बोले क्या लग रहा है इस बार दीदी काम किया है, इस बार आना चाहिए दीदी को कि बीजेपी का लोग? दीदी नहीं आएगा, हरगिज नहीं आएगा। नहीं, काम नहीं किया। नहीं कुछ नहीं काम किया, क्या काम किया है? तो बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा, बीजेपी आएगा ना? हाँ आएगा। मोदी जी को देखा है? देखा है। टीवी पे देखा है? हाँ। तो बीजेपी का है आएगा दादा, लोग तो बोल रहा है कि टीएमसी आएगा। इस बार परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन नहीं होगा तो सब मर जाएगा। कैसे? सब कुछ दिक्कत है, दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। बोलता है कि बीजेपी का जो वोटर है वो खुल के नहीं बोलता है, डर लगता है। डर लगता है, इसीलिए तो बोलता है सब बीजेपी है, सब बीजेपी है, सब बीजेपी। सब। और कोई टीएमसी अगर सुन लिया तो क्या होगा? ठीक है उनको कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 77 से एक ही बार नहीं आएगा। उम्मीद लग रहा है इस बार आएगा तो आएगा, नहीं तो बीजेपी साफ हो जाएगा। बीजेपी साफ हो जाएगा। बिल्कुल देखिए यहाँ के जो स्थान, एक तो छवि भी नहीं रहेगा, इस बार चांस है। देखिए तो बोल रहे छवि भी नहीं रहेगा। एक बार आएगा। बिल्कुल देखिए ये बेहद सुखद तस्वीर है बंदवान की। अगर बात करें, एक तरफ देखिए कि बीजेपी के सपोर्टर हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, मेरे दोनों तरफ जो है वो ममता दीदी यानी कि टीएमसी के सपोर्टर हैं जो जय बांग्ला बोल रहे हैं। ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है कि राजनीति अपने जगह पर है, विचारधाराएं अपनी जगह पर है, लेकिन आपसी प्रेम जो है, चाहे वो बीजेपी के सपोर्टर हो या टीएमसी के सपोर्टर, ये प्रेम बना रहना चाहिए दादा, तब जय बांग्ला होगा। हाँ? दीदी आएगा, दीदी आएगा, आप दादा आएगा, दादा आएगा, दीदी आएगा, दादा आएगा, कोई भी आए। बोला 100% दीदी आएगा, पश्चिम बंगाल में दीदी आएगा। अच्छा ये 100%, आपका कितना परसेंट दादा? जय श्री राम यही है, जय बांग्ला है, जय बांग्ला, जय बांग्ला। चलिए यही प्यार मोहब्बत बनाए रखना है। तो आपने देखा कि किस तरह से पुरुलिया जिले के इस विधानसभा क्षेत्र में मिली जुली प्रतिक्रियाएं दिख रही है, लेकिन लोग अभी भी कहीं ना कहीं टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी को पसंद कर रहे हैं। तो आगे भी हम दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में चलेंगे, वहां भी जनता जनार्दन के बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी हवा चल रही है, दीदी बनाम दादा में कौन जो है वो जीत का ताज पहनेगा।
ममता दीदी आएगा, ममता दीदी आएगा। वही आएगा। दीदी नहीं आएगा, हरगिज नहीं आएगा। काम नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं कम किया लगता है, इसीलिए तो बोलता है सब बीजेपी है, सब बीजेपी है, सब बीजेपी। सब। कोई टीएमसी वगैरह सुन लिया तो क्या होगा? दीदी आएगा, दीदी आएगा। आप दादा आएगा, दादा आएगा। दीदी आएगा, दादा आएगा, कोई भी जीरो जीरो, कुछ नहीं हुआ डेवलपमेंट। अभी कुछ बोलेंगे तो हमको जेल में डाल देगा, इसको बीप कर दीजिए। जैसे है वही जो सच है वही सब दिख रहा है। कौन खड़ा हुआ है हमको पता नहीं है, मोदी को हम जानते हैं। कौन खड़ा हुआ है वो नहीं पता है। हमको पता नहीं है, मोदी को हम जानते हैं। तो सभी को लेके चलना पड़ता है, हम बिजनेसमैन हैं। ममता दीदी आएगा, ममता दीदी आएगा। वही आएगा। दीदी नहीं आएगा, हरगिज नहीं आएगा। काम नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं कम किया लगता है, इसीलिए तो बोलता है सब बीजेपी है, सब बीजेपी है, सब बीजेपी। सब। कोई टीएमसी वगैरह सुन लिया तो क्या होगा? दीदी आएगा, दीदी आएगा। आप दादा आएगा, दादा आएगा। दीदी आएगा, दादा आएगा, कोई भी जीरो जीरो, कुछ नहीं हुआ डेवलपमेंट। अभी कुछ बोलेंगे तो हमको जेल में डाल देगा, इसको बीप कर दीजिए। जैसे है वही जो सच है वही सब दिख रहा है। कौन खड़ा हुआ है हमको पता नहीं है, मोदी को हम जानते हैं। कौन खड़ा हुआ है वो नहीं पता है। हमको पता नहीं है, मोदी को हम जानते हैं। तो सभी को लेके चलना पड़ता है, हम बिजनेसमैन हैं। चुनावी यात्रा के दौरान हम पहुंच चुके हैं मान बाजार विधानसभा क्षेत्र में। ये पूर्णिया जिले में आता है। अब इस विधानसभा क्षेत्र में हम जनता का नब्ज टटोलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे यहाँ क्या कुछ होने वाला है। इस इलाके में विकास के मुद्दे की बात करें या तमाम चीजों की बात करें, सबसे पहले अपने सहयोगी से कहेंगे कि तमाम चीजों को दिखाएं कि ये विधानसभा क्षेत्र जो है किस तरीके से जो है यहाँ पर बाजार है। इसके आगे भी हम आपको लेके चलेंगे, लेकिन अभी जो है जो हम एक भाई साहब से बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कितने दिनों से ये दुकान चला रहे हैं। हमारा दुकान तो अभी 3 पुरुष हो गया। देखिए, दादू पहले करता था, उसके बाद पापा किया है, अब हम कर रहे हैं। अच्छा, कभी ये नहीं लगा कि पान दुकान से कहीं दूसरी जगह कोई दूसरा व्यवसाय शुरू किया जाए कुछ इस टाइप? वो तो सब आदमी का ये रहता है, ये दुकान बनाना, बड़ा दुकान करना, ये तो सबका ख्वाब रहता है। हाँ, लेकिन हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्या लगा क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं बढ़ पाया? उतना तो अभी तो सोचा ही नहीं, चल रहा बस। अब तो चुनाव आ गया, अब तो सोचना चाहिए ना क्या कुछ नेता ने क्या दिया, यहाँ के जो उन्होंने क्या दिया? अभी तो कुछ नहीं मिला हमको ना, अभी तो कुछ नहीं मिला है। जो मिला है वो बच्चे लोगों को मिला है, स्कूल का साइकिल मिला है, लैपटॉप मिला है, और अभी युवा शक्ति मिलने वाला है। फॉर्म टीएमसी की विधायक है यहाँ पर, ठीक है, नाम जानते हैं? हाँ, सुंदर रानी टुडू पहली बार जीती है कि इससे पहले भी जीती थी? इससे पहले भी जीता है, अभी 10 साल से है। कभी ऐसा मौका लगा कि बाजार में गुजर रही हैं और भेंट हुआ हो? ना, ऐसा तो टाइम नहीं मिला है। वो ऐसे गाड़ी से जाते हैं आते हैं, लेकिन कभी रुकता नहीं है। कि क्या हाल है? अभी देखिए मिचिल चल रहा है, अभी तो पैदल चल रहा है, पौधा यात्रा चल रहा है जैसे बोलते हैं, तो इसीलिए उसको देखे है। चुनाव आया तो पैदल यात्रा चालू। हाँ, इस बार क्या लगता है? जीतेगा वही संध्या रानी जी। सुंदर रानी जीतेगा। काहे जीतेगा? आखिर क्या काम किया इस इलाके के लिए? ये इलाका का बात नहीं है। यहाँ देखिए सीपीएम जीता है पहले से, अभी भी सीपीएम ही जीता है। कम्युनिस्ट पार्टी जो वही जीता हुआ है टाउन में, लेकिन मानवाजार विधानसभा में सुंदर रानी टुडू जीता है। हाँ, जब काम नहीं करती हैं तो कैसे जीतेंगे फिर? देखिए दूसरी जगह में काम हो रहा होगा। दूसरे जगह में हो रहा है? हाँ, मानवाजार टाउन छोड़ के गाँव में हो रहा है, पाड़ा में हो रहा है। तो जैसे यहाँ बीजेपी टक्कर में नहीं है ना, यहाँ तो बीजेपी का कोई दांत नहीं। चलिए और भी बातचीत करते हैं। क्या बीजेपी टक्कर में है या नहीं? हाँ, मानवाजार में टक्कर में नहीं आएगा। वो टीएमसी का मार्केट है। कैसे मार्केट बनाया इन्होंने? उन्होंने काम थोड़ा अच्छा किया है, थोड़ा स्कीम दिया है, और रास्ता घाट पर ठीक सही काम कर रहा है। हाँ,
और क्या, छोटे ग्राम है ना। बीजेपी जो प्रत्याशी है, बीजेपी से जो प्रत्याशी, उसका नाम जानते हैं? विदेश बीजेपी का क्या नाम, नया नाम है ना, क्या टुडू है, बीजेपी सांसद। क्या बीजेपी से जो खड़े हैं उनका नाम जानते हैं? हाँ जानते हैं, मोइना मुर्मू। देखिए 3 लोगों में से एक ही लोग जो है बीजेपी का लोगों का नाम जान रहे हैं। तो लगता है प्रचार तंत्र यहाँ फेल है बीजेपी का। प्रचार तो नया है ना, अभी तो प्रचार ठीक से हुआ नहीं, अभी सुबह नहीं हुआ बीजेपी का, टीएमसी का हुआ है। अच्छा, इस इलाके में कहीं घुसपैठ समस्या है? नहीं, घुसपैठ कहाँ से आएगा इधर, नहीं घुसपैठ नहीं है, इलाका एकदम ठीक है। एकदम ठीक है। दीदी को किस रूप में जानते हैं? दीदी के विषय में ही बताइए। दीदी सही है बंगाल के लिए, हाँ काम तो सही कर रहा है। आज समस्या जो है वो तो ऑल इंडिया का है, खाली बंगाल का बात हम क्या करें। ये बात भी सही है, समस्या जो है वो ऑल इंडिया का है, हम सिर्फ बंगाल की क्या बात करें। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं, यहाँ पर जो है किस विधायक का बोलबाला ज्यादा है? माने विधायक जो है वो जीतेंगे या बीजेपी से कोई जीतेगा, क्या लगता है? अब जनता ही जानते हैं कि कौन जीत सकता है। यहाँ कितना काम हुआ है इस इलाके में? हाँ, ज्यादातर ही काम हुआ है। हाँ। संध्या रानी टुडू से कभी भेंट हुआ? नहीं, अभी तक तो मुझसे नहीं हुआ, लेकिन वो तो अपना काम कर रही है। तो वोट लेकिन दीजिएगा? हाँ, वोट तो जरूर देंगे, हम वोटर हैं, वोट तो जरूर देंगे। वोट दीजिएगा? हाँ। महिलाओं के लिए कुछ सुरक्षा है? आप लोग आती जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है? नहीं, अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, सब ठीक ठाक है। अच्छा, 1500 रुपया मिल रहा है? हाँ मिल रहा है? हाँ। क्या करते हो 1500 का? कई काम होता है। बच्चा को? नहीं, मैं तो अभी अनमैरिड हूँ, बहुत काम चलता है। अच्छा, देखिए जैसे कि एक मिनट, जैसे कि अपना शरीर कुछ हुआ, जैसे कि तबीयत ठीक नहीं हुआ, तो बैंक से उठाकर वो काम कर सकते हैं, हर कोई काम कर सकते हैं। जो 1500 रुपया राहत दे रहा है, 1500 राहत दे रहा है। हाँ सही ना? हाँ। दीदी, अच्छा ममता बनर्जी को किस रूप में लेती हैं? दीदी को किस रूप में जानती हैं आप लोग? अब जैसे है वही, जो सच है वही सब दिख रहा है। क्या दिख रहा है सच? देखिए जैसे वो काम कर रही है, अच्छी काम कर रही है। हाँ। चलिए, ममता बनर्जी अच्छा काम कर रही हैं, ये इनका कहना है। हम और भी लोग हैं और बातचीत करते हैं। दादा एक मिनट इधर आइए। हाँ, ये बताइए कि इस इलाके में जो है ये आपका दुकान है क्या? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? तुषार गोस्वामी। तुषार जी, आप क्या करते हैं? ये दुकान चलाते हैं, इसके अलावा भी कोई काम? ये मैनेजर है इधर का। मैनेजर। तुषार जी, कैसा यहाँ पर चुनावी माहौल कैसा है? क्या कुछ लग रहा है? विकास कितना हो पाया है? विकास मतलब अभी डेवलपमेंट मतलब रोड साइड पूरा गंदा हुआ पड़ा हुआ है ना। और अभी आप लोगों को दिखा देंगे कहाँ कहाँ क्या सब हुआ है, ठीक है। और बोलने के इधर जो ये जो क्या है, नाली का स्थिति पूरा खराब हुआ है ना। और जब आप जो पूछेंगे बगैर जो फुटपाथ एरिया नहीं है, हम बाइक खड़ा किया है, पुलिस आके फोटो खींच के थाना में ले जाता है। उधर खड़ा हुआ है ना बाइक, अभी पुलिस आएगा ना, पूरा फोटो खींच के बोले ले जाता है। ये सब होता है, मतलब इधर फुटपाथ नहीं होता है ना। तो फुटपाथ भी एक तो होना चाहिए ना। जब पब्लिक आएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ गाड़ी पार्किंग करेंगे, ये सब हो चाहिए। विधायक जो है संध्या रानी टुडू कैसी विधायक हैं? मतलब कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ नहीं। तो इस बार बदलाव होगा इस इलाके में? क्या? हाँ, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ, तो बीजेपी से कौन खड़ा हुआ है? जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन खड़ा हुआ है? कौन खड़ा हुआ है हमको पता नहीं है, मोदी को हम जानते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब कौन खड़ा हुआ है वो नहीं पता है? हमको पता नहीं है, मोदी को हम जानते हैं। तो मोदी के नाम पे वोट दीजिए। हाँ, मोदी के नाम पे वोट देंगे। पिछले बार नहीं दिए थे मोदी के नाम पे वोट? पिछले बार हम सभी बार मोदी को वोट देते हैं। क्यों देते हैं? क्या है मोदी जी में? मोदी जी ने ऐसा सब कुछ है का, या मोदी इंडिया में, वो तो इंडिया का
है ना। तो इंडिया में है तो हमको मन बजट तो उनका तो आंखें नहीं आएंगे ना, पूरा इंडिया में आएंगे कहाँ क्या नहीं होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मोदी को हम लोग देखते हैं, जो मोदी होता है क्या नहीं होता है, मोदी को हम लोग चाहिए। मोदी ही चाहिए। हाँ मोदी ही चाहिए। आप पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया है? बीकॉम। बीकॉम। हाँ ऑनर्स की, बीकॉम के बाद इकोनॉमिक्स ऑनर्स किए हैं। इकोनॉमिक्स। जॉब भी नहीं है। जॉब नहीं है। हाँ इधर नौकरी करते हैं, इधर नौकरी करते हैं। कितना मिल जाता है? 8,000 9,000। बस इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके 8,000 रुपया क्या करेंगे? पश्चिम बंगाल में रह के इधर क्या करेंगे बताइए आप। मैंने मजदूर से भी मजदूरी कम है। तो क्या करेंगे बताइए आप, हमको तो बताना चाहिए क्या करेंगे हम। हाँ अभी अभी मेरा आंखें पूरा फूट गए हैं। अभी हमको जो मालिक है, मालिक को हम बनवाना चाहते हैं। अच्छा ये मालिक है? हाँ मेरा मालिक है। अच्छा बनवा रहा है मेरा। आप मेरा आंखें का हाँ? क्या बोले हम तो काम कर रहे हैं। मेरा आंखें का चश्मा बनवा रहा है। कैसा है यहाँ पर? क्या माहौल बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी हम मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। कौन खड़ा हो रहा है कौन नहीं खड़ा हो रहा है हमको इससे पता नहीं, हमको सभी को लेके चलना पड़ता है। हम बिजनेसमैन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बड़ी बात इन्होंने कही कि हमको जो है सभी को लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं। हम जो है किसी एक को लेकर नहीं चल सकते हैं, हम सभी को लेकर चल सकते हैं। अंकल, हाँ हम लोग नक्षत्र टीवी से अंकल, अभी जो यहाँ मानव बाजार का विकास की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कहाँ पर है यह विकास? कहाँ? जीरो कुछ नहीं हुआ है डेवलपमेंट। स्कूल खत्म हो गया, हॉस्पिटल खत्म हो गया, पानी का सप्लाई नहीं है। रोड देखिए, ड्रेनेज सिस्टम देखिए, रात को स्ट्रीट लाइट नहीं है। विधायक जो संध्या रानी टूडू है वो क्या करती है? कुछ काम नहीं की है। आप लोग से भेंट होता है कभी? नहीं, कभी नहीं, मुलाकात ही नहीं हुआ है। चूंकि आप इतने दिन से आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि 40 साल से तो जरूर वोट कर रहे होंगे आप। 35-40? मेरा उतना उम्र नहीं है। इतना 53 है तो कम से कम मुझे लगता है 25 से 30 साल से वोट आप कर रहे होंगे। 25 साल से वोट कर रहे हैं। पहले और अब के दौर में क्या अंतर दिखा? बहुत अंतर है। अभी कुछ बोलेंगे तो हमको जेल में डाल देगा, इसको बीप कर दीजिएगा। जेल में डालेगा? एक्चुअली कोई प्रोटेस्ट नहीं करने, कोई भी अगर प्रोटेस्ट करेगा उसके अगेंस्ट में चला जाएगा ये सरकार। प्रोटेस्ट करे उसके अगेंस्ट में चला जाएगा। आप इतना क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हमको? लोगों की आवाजें कहीं ना कहीं थोड़ा बीप कीजिएगा। हम तो पूरा तो बोल दिए, हाँ उल्टी कर दिए हैं, ठीक है। अब मेरा बेटा क्या बोला है? ये बेटा हम लोग को सभी को लेके चलना पड़ता है। हम बिजनेसमैन है, ठीक है। हम एक को क्या है बात है, हमको जो दूसरे पार्टी आएगा उसको भी अच्छा बोलना है, इसको भी अच्छा बोलना है। हम एक लोग बोल दिया तो इन्होंने जो एक लाइन बोला ना उसी में सब कुछ है कि हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग के पास कोई ऑप्शंस नहीं है। बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है सनी, ये कितना बड़ा सवाल है कि सवाल भी खड़े करेंगे लोग तो परेशानी में पड़ जाएंगे। देखिए बिल्कुल बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बातें अपने अधिकार रखने की जो है वो आजादी है। वैसे में आज भी अगर जिस तरह से लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन एक जो विकास की उम्मीद थी कि आने वाले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल जो कि पवित्र यह भूमि है, खनिज संपदा है, आप समझिए कि पश्चिम बंगाल का यह क्षेत्र जो कि हिमालय के चोटी से भी मिलता है, समुद्र के खाड़ी से भी मिलता है, यानी कि प्रकृति ने इसे काफी कुछ दिया है इस राज्य को, लेकिन यहाँ के लोगों को जो मिलनी चाहिए वो शायद नहीं मिली है। तो देखते हैं इस बार क्या कुछ होता है। कई लोग हैं जो कि बदलाव के मूड में भी है, कई लोग हैं जो कि ममता बनर्जी सरकार पर विश्वास करते हैं। और अब चुनाव के तारीख की इंतजार है, 23 तारीख को, 29 तारीख को, और जब 4 तारीख को मतपेटी खुलेगा तो शायद पता चलेगा कि इस बार जो है मानपुर या फिर पूरे पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो किसे जीत का ताज पहनाती है। हम इस एक बाइट हम दे रहे हैं, लास्ट बाइट। हमको कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को जो पिछले वाला जो हॉस्पिटल है और वेटनरी हॉस्पिटल है उसको यहीं पर ठीक से करवा दीजिए। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को पानी का समस्या बराबर है, वो कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटने वाला है। कोई सरकार
पिछला 35 साल में भी सीपीएम नहीं किया है और ये 15 साल में भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, अरे यार जाओ ना, जाके देख के आओ ना, तुम जाके व्यवस्था देख के आओ। अभी हम जाएंगे, जरूर जाएंगे ना वहाँ कवर कीजिए, हमको बुलाइएगा, हम भीतर से हम आपको ये करेंगे, बैठ देंगे, जाइए एकदम। देखिए, आप सुन सकते हैं, साफ तौर से कहना है कि एक अस्पताल हमें दे दो, जो अस्पताल हमारा है, जो मेरा है, उसको हमको दे दो। अब आगे भी हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। ममता दीदी आएगा, ममता दीदी आएगा, वही आएगा। दीदी नहीं आएगा, हरगिज नहीं आएगा। काम नहीं किया, नहीं, कुछ नहीं काम किया लगता है, इसीलिए तो बोलता है सब बीजेपी है, सब बीजेपी है, सब बीजेपी। सब। कोई टीएमसी अगर सुन लिया तो क्या होगा? दीदी आएगा, दीदी आएगा, आप दादा आएगा, दादा आएगा, दीदी आएगा, दादा आएगा, कोई भी जीरो जीरो, कुछ नहीं हुआ है डेवलपमेंट। अभी कुछ बोलेंगे तो हमको जेल में डाल देगा, इसको बीप कर दीजिए। जैसे है वही, जो सच है वही सब दिख रहा है। कौन खड़ा हुआ है हमको पता नहीं है, मोदी को हम जानते हैं। कौन खड़ा हुआ है वो नहीं पता है, हमको पता नहीं है, मोदी को हम जानते हैं। तो सभी को लेके चलना पड़ता है, हम बिजनेसमैन है।